हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी मैं आप लोगों को रियल टाइम साझा करता रहता हूं। तो यहाँ पे एचईएल में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है डिप्लोमा एंड आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक आपको इंजीनियर्स अड्डा बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करता है यार। और अड्डा के ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड करो, क्योंकि उस ऐप में इसके प्रीवियस ईयर के पेपर, इसके कट ऑफ, इसके सिलेबस और इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करीब 3000 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट और पीआईक्यू और साथ में क्विजेज सब कुछ आपको ऐप पे है। अपने कैटेगरी में जाकर के चेक करोगे, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखिएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे देखो करप्ट ये कौन सा है, ये देखिएगा। नोटिफिकेशन नंबर है 2024-01। और यहाँ पे सबसे ज्यादा है एंगेजमेंट ऑफ द पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी आपका एचएल डिवीजन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटर वेल्डिंग में 10 पोस्ट है। इसमें आईटीआई और वेल्डर से आपका आईटीआई होना चाहिए, 10th होना चाहिए, साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। फिर ऑपरेटर फिटिंग में आप लोगों का एनटीसी आईटीआई इन फीटर ट्रेड प्लस एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड होना चाहिए। या आपके पास अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए डायरेक्ट एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द फीटर ट्रेड विदाउट आईटीआई। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने आईटीआई नहीं भी कर रखा तो भी काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो, इसमें 4 पोस्ट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी 6 पोस्ट है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 पोस्ट। ठीक है, थोड़ी सी वैकेंसी ठीक नहीं है, बट आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, अब देखो एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है फीटर के लिए, सर्विस ट्रेड सर्टिफिकेट, और उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्विस ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन इन इंडियन एयर फोर्स इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजन फीटर ट्रेड इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद ईएसएम टेक्नीशियन, ये आपको ये चाहिए। फिर उसके बाद से बाकी तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है यार, है ना। तो टेक्नीशियन में देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ मांगा है, सर्विस ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन इन इंडियन फोर्स इन द इलेक्ट्रिकल ट्रेड इक्विवेलेंट टू द डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं जो ये मांग रहे हैं, इसको आप लोग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, तो करिएगा जरूर। क्वालिफिकेशन आपको भी पता है, ऑल द क्वालिफिकेशन दैट इज आईटीआई एनटीसी एनएसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ईटीसी आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड और 12+2 स्टैंडर्ड हियर वुड बी मीन रेगुलर या फुल टाइम होना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पे पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लोग एलिजिबल नहीं है, मेक श्योर दैट आप लोगों को। बाकी यहाँ पे एक चीज लिखा है, विल बी नॉट एलिजिबल, देख लो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट पासिंग द हायर क्वालिफिकेशन देन रिक्वायर्ड इन द इंडिकेटेड नोटिफिकेशन कैन नॉट बी अप्लाई। मतलब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि क्या बीटेक एमटेक या तमाम तरह के कैंडिडेट जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, क्या वो एलिजिबल है? तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, आप लोगों को वेल्डर और फीटर के लिए आप लोगों को ये आपको चाहिए, टेक्नीशियन के लिए आप लोगों को रिस्पेक्टेड ब्रांच में डिप्लोमा चाहिए। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट देखो, ये मतलब ये 4 ईयर के लिए एक प्रकार का इनिशियल 4 ईयर के लिए जॉब है। नेक्स्ट उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्सटेंड करेंगे या हो सकता है कि बाद में हटा दे। तो ये फुल टाइम जॉब नहीं है, 18 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। एज का कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर डेट से होगा। एससी और एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। बाकी अगर मैं बात करूं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये आप लोगों को बरेली, जोधपुर, ग्वालियर, सिरसा, नासिक, ये दुनिया भर के सारे जितने भी पुणे, हलवाड़ा और ये सारा जगह है जहां पे आप लोगों की पोस्टिंग होगी। फिर उसके बाद ये देखो बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर है, आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स है और ये आप लोगों को अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसे मिलेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो यार सिलेक्शन आप लोगों को रिटन टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद जो भी आप लोग बनाओगे उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट कैन अपीयर द रिटन टेस्ट विल बी ऑन कास्ट। ये तो भाई डेट और टाइम जो होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा एडमिट कार्ड पे। रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड टेंटेटिवली भुवनेश्वर 17/3/2024। मतलब ये कि रिटन टेस्ट भी फिक्स है ऑन इस पर्टिकुलर डेट की होगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिजिकल स्टैंडर्ड, ये तो आप लोगों को करना ही है ये सारा चीज। ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये जनरल सारी चीजें हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू अप्लाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आप लोग अप्लाई करोगे। तो ये आप लोगों को देखो 6 मार्च के पहले एक बार मैं आप लोगों को जूम कर देता हूं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप लोग क्या करोगे, आवेदन कर दोगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वेबसाइट से जाकर के आवेदन जरूर करिएगा, राइट। तो मोटा मोटा अगर मैंने जो आप लोगों को वीडियो में कमिटमेंट किया था आप लोगों को बता दिया। तो गाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज अप्लाई करिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं यार, किसी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो लोग एलिजिबल है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग देखने के बाद एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी अभी आई हुई है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले समय में। जैसे सेल की आई हुई है, आरआरबी जेई आएगी, टेक्नीशियन आएगी, एसएससी जेई आएगी, बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, सबके बारे में जानकारी दूंगा। हाँ, अगर आप अड्डा पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस, तो ये अड्डा आप लोगों को मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का वहां पे ज्वाइन कर लो। 1 स्टार सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि इस कूपन कोड से ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अड्डा के ऐप डाउनलोड करने के बाद सीधे उस रिस्पेक्टेड ब्रांच का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लगा है ना, डायरेक्ट सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक, उससे क्लिक करोगे आप वहां पे जाना और ये कूपन कोड यूज करना, तो आपको 3096 मिलेगा, जिसमें आपको बता दे रहा कि आपको वहां पे अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का जैसे सिविल है तो ये सारे एग्जामिनेशंस की लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल की जितने भी एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं या आने वाले समय में आएंगे, सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस मिलता रहेगा। तो 1 टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान है यार। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में ये सारे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सब कुछ यार एक जगह हमने दे दिया है। तो 3000 रुपए में इंडिया की बेस्ट टीम और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने वाली है रेगुलर। जस्ट यू हैव टू ज्वाइन करते समय कूपन कोड यूज कर सकते हैं, और क्विक ज्वाइन कर दो क्योंकि 78% डिस्काउंट लिमिटेड समय के लिए चल रहा है। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है वीडियो में ना किसी भी तरह का, तो एक बार कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू।